1970 के दशक की शुरुआत भारत के लिए बहुत उथल-पुथल वाला समय था। महंगाई आसमान छू रही थी, जिसकी वजह से आम लोगों को बहुत दिक्कतें हो रही थी। गुस्साए लोग जगह जगह प्रदर्शन और हड़तालें कर रहे थे, जिससे हालात और भी बिगड़ रहे थे। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सरकार की लोग जमकर आलोचना कर रहे थे। विपक्षी पार्टियां सरकार पर तानाशाही और नाकामयाबी का आरोप लगा रही थी। ऐसे में इमरजेंसी लगने का रास्ता साफ हो गया। 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक ऐसा फैसला सुनाया जिसने भारत के भविष्य को हमेशा के लिए बदल दिया। कोर्ट ने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को 1971 के चुनाव में गलत तरीके अपनाने का दोषी पाया। विपक्षी पार्टियों ने इंदिरा गांधी के तुरंत इस्तीफे की मांग की और देश भर में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। इस फैसले और विरोध प्रदर्शनों ने मेरी सरकार और मेरी सत्ता को खतरे में डाल दिया था। 25 जून 1975 को राष्ट्रीय सुरक्षा और आंतरिक व्यवस्था को खतरा बताते हुए राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सलाह पर भारत में इमरजेंसी की घोषणा कर दी। इस घोषणा ने मौलिक अधिकारों को खत्म कर दिया, सरकार को बहुत ज्यादा ताकत दे दी और देश में राजनीतिक दमन का दौर शुरू हो गया। इमरजेंसी की घोषणा भारत के इतिहास में एक काला अध्याय साबित हुई। 21 महीने तक चले इमरजेंसी के दौर में लोगों के अधिकारों का हनन हुआ और उन्हें बहुत प्रताड़ित किया गया। मौलिक अधिकारों को निलंबित कर दिया गया और प्रेस पर सख्त सेंसरशिप लगा दी गई। हजारों विपक्षी नेताओं, कार्यकर्ताओं, पत्रकारों और सरकार के आलोचकों को बिना मुकदमे के गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया। जेल में बंद होने वालों में मैं, अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी जैसे बड़े नेता भी शामिल थे। संसदीय लोकतंत्र को खत्म करके सरकार ने मनमानी शुरू कर दी। इमरजेंसी के दौरान मानवाधिकारों का जमकर उल्लंघन हुआ, जिसमें सेंसरशिप, यातना और जबरन नसबंदी शामिल हैं। इमरजेंसी का भारत की राजनीति और समाज पर बहुत गहरा और स्थायी असर पड़ा। इसने लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर कर दिया, कानून के शासन को कमजोर कर दिया और लोगों के मन में डर और सेल्फ सेंसरशिप का माहौल बना दिया। इमरजेंसी का सबसे बड़ा नुकसान लोकतांत्रिक संस्थाओं का कमजोर होना था। न्यायपालिका ने हालांकि शुरुआत में हिचकिचाहट दिखाई, लेकिन अंततः सरकार के आगे झुक गई, जो भविष्य के लिए एक खतरनाक मिसाल थी। इमरजेंसी का असर अभिव्यक्ति की आजादी पर भी पड़ा। डर के इस माहौल ने असंतोष को दबा दिया और सेल्फ सेंसरशिप की संस्कृति पैदा की, जो इमरजेंसी खत्म होने के बाद भी बनी रही। इमरजेंसी भारत के इतिहास का एक काला अध्याय था, लेकिन इसने लोकतांत्रिक मूल्यों और नागरिक अधिकारों की रक्षा के महत्व के बारे में बहुमूल्य सबक भी सिखाया। इसने लोकतंत्र की नाजुकता और इसे कितनी आसानी से कमजोर किया जा सकता है, इस बात को उजागर किया। इमरजेंसी से मिली सीख में से एक थी स्वतंत्र न्यायपालिका का महत्व। इमरजेंसी ने लोकतंत्र में स्वतंत्र और जीवंत प्रेस की महत्वपूर्ण भूमिका को भी रेखांकित किया। एक स्वतंत्र प्रेस एक प्रहरी के रूप में कार्य करता है, भ्रष्टाचार को उजागर करता है और पारदर्शिता सुनिश्चित करता है। शायद इमरजेंसी का सबसे महत्वपूर्ण सबक नागरिक अधिकारों की रक्षा के लिए निरंतर सतर्कता की आवश्यकता थी। 1975 से 1977 तक भारत में लगी इमरजेंसी लोकतंत्र की नाजुकता और तानाशाही के खतरे की याद दिलाती है। यह नागरिक अधिकारों की रक्षा, कानून के शासन को बनाए रखने और सत्ता में बैठे लोगों को जवाबदेह ठहराने के महत्व के बारे में एक चेतावनी है। भारत के इतिहास के इस काले दौर से मिले सबक आज भी प्रासंगिक हैं। वे हमें लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा और उन्हें पोषित करने के लिए निरंतर सतर्कता और सक्रिय नागरिकता की आवश्यकता की याद दिलाते हैं।